अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हो गए दोपहर का टाइम और बस बच्चे अभी चले गए हैं। तो आज हमें जाना है घर, क्योंकि आज पापा ने रोज़ा इफ्तार पे बुलाया है, तो बस वहीं पे जा रहे हैं। तो मैं अभी से जा रही हूँ, 3:30 बज गए हैं। वैसे तो मुझे जाना था 2 बजे 2:30 की, मैंने बोल दिया था कि जोहर की नमाज़ के बाद मैं आ जाऊँगी, लेकिन मैं वही थोड़ा सा लेट। घर में से निकलना ऐसे ही हो जाता है कि काम में लग जाते हैं तो देर हो जाती है। तो बच्चे उठे थे लेट, तो बस उन्हीं के कामों में लगी हुई थी। खाना वाना खिलाने में टाइम लग गया और बस ऐसे ही मतलब हो गया टाइम, कैसे भी हो गया। तो बस अभी जस्ट मैंने बच्चों को भेजा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे 4 व्हीलर से नहीं गए, तो 4 व्हीलर से इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी दिन से हम लोग जा रहे हैं, अभी 3:30 बजे हैं। और बगल में जो है ना हमारे तेल की मील है, तो वहाँ पर क्या गाड़ी वगैरह आती रहती हैं। अभी क्या सीज़न चल रहा है सरसों का, गेहूँ का, तो उनके यहाँ क्या माल लिया जाता है। गाड़ियाँ इतनी सारी निकलती हैं, तो वो क्या है अनाज का भी काम करते हैं, मतलब खरीदने का बेचने का, तो इसलिए गाड़ी वहाँ पर आती रहती हैं, तो फिर जगह नहीं मिलती है। और हमारा जो उस साइड का एरिया है ना पूरा भरा हुआ सा है, अब मार्केट जैसा हो गया, मतलब गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा रहती हैं, दुकानें वगैरह बहुत हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। और रात में जाते हैं तो रात में ये दुकान वगैरह बंद रहती है, तो उनके आगे आगे खड़ा कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला कि बाद में फिर दिक्कत आती है, गाड़ी धूप में भी रखी रहेगी, तो इसलिए बाइक से चलते हैं। रात तक तो आएंगे, तो बाइक से एक बार पहले बच्चों को छोड़ा फिर मुझे छोड़ाना। तो इसलिए हम आज बाइक से जा रहे हैं। वैसे हम 4 व्हीलर में ही जाते हैं, आपने देखा ही है। तो मैं दिन में तो खैर कम जाती हूँ, मैं रात के टाइम शाम को ऐसे जाती हूँ घर, तो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो बस अभी मेरा घर का तो सारा काम हो गया था, बस वहाँ पे जाना है और जो भी खाना पीना है। वैसे तो गुलाब खाना पूरी तैयारी कर ली है, तो बस थोड़ा बहुत जो भी काम हुआ वो करवाएंगे और फिर शाम को रोज़ा इफ्तार करेंगे। और अगर प्लान हुआ तो सहरी के लिए भी रुकेंगे, क्योंकि गुलाब सा अक्सरा भी काफ़ी दिन से बोल रही हैं कि बाजी आ जाओ सहरी के लिए, रुक जाओ सहरी करेंगे साथ में। तो मैं बोलती हूँ तुम इधर ही आ जाओ, मैं इधर ही बुला लेती हूँ, लेकिन वो बोलती है वहाँ भी रुको तुम। तो देखेंगे, अगर प्लान बनता है तो रुकेंगे, वरना फिर आ जाएंगे। तो ठीक है। तो बस मैंने सोचा अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि अभी तक मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। बस सुबह से काम थे, वीडियो का काम था और फिर यही घर के काम रहते हैं। और आज जो है ना, वैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, लाइट की कटौती स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे 9:30 बजे लाइट जाती है, कभी 10 बजे और 2 बजे आ जाती है। लेकिन आज तो अभी 3:30 बज गए हैं, फिर भी जो है ना लाइट आई नहीं है। और पता नहीं कितने बजे तक आएगी, लेकिन मेरे उधर घर पे तो लाइट है। मैंने गुलाबसा से पूछा था लाइट आएगी, तो वो कह रही हाँ लाइट है। तो बस अभी ये आ जाए तो चलते हैं। तो बस अभी हम लोग आ गए और यहाँ पे देखो इनाया खेल रही है। और बस अभी आते ही जो है ना मैंने पुलाव बनाना शुरू कर दिया। और ये देखो आलिया ने जो है ना पहन ली है साड़ी। तो गुलाबसा ने जो है ना पूरी तैयारी करके तो रखी थी, उसने सारे काटा पीटी मसाला। तो बस मुझे जो है ना बघारनी है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने रख दिए प्याज फ्राई करने के लिए, फिर उसके बाद जो है ना मसाला फ्राई कर दूँगी। यहाँ पे उसने चिकन धोकर रख दिया, ये चावल भिगो कर रख दिए थे, मैंने बोल दिया था पहले ही फ़ोन पर। और ये मैंने मसाला पीस लिया, इसी मैंने सारे गरम मसाले वगैरह ही पीस लिए हैं। तो बस प्याज यहाँ पर फ्राई हो गई थी, तो प्याज मैंने आधी निकाल कर रख ली है और जो है ना मैंने मसाला डाल के भून लिया। और यहाँ पे इनाया जो है ना मोबाइल ले गई थी, तो बस बीच बीच में उनकी ब्लॉगिंग चल रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे मैंने। तो बस यहाँ पे दही डाल ली है गुलाबसा, और जो है ना अभी लेकर आई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना सामने ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो सारी दुकानें सामने ही, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए मार्केट भागना पड़े। तो जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुरंत लेकर आ जाओ, ऐसा है इधर। तो बस यहाँ पे जो है ना पुलाव बनाने रख दिया, और इधर हम लोग जो है ना बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है ना फ्रूट भी कट कर रहे हैं। तो बस जब आते हैं घर पे तो बातें तो बहुत सारी होती हैं। तो बस यहाँ पे पापा भी बैठे हुए थे, तो बस मैं बातें करती जा रही थी और गुलाबसा जो है ना तैयारी भी कर रही थी। और बस यहाँ पे हम सारे जो है ना फ्रूट कट कर ले रहे हैं। और क्योंकि रोज़ा इफ्तार में जो है ना फ्रूट नहीं है, तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है। और ज़्यादा फ्राई वगैरह की चीज़ें हमने बनाई नहीं, क्योंकि ये ना गर्मी भी वैसे भी बहुत ज़्यादा थी और फिर पुलाव भी बन रहा था। तो इसलिए जो है ना गुलाबसा वैसे बोल रही थी कि बाजी फ्रूट कस्टर्ड बना लें और क्या कहते हैं ना पकोड़े वगैरह बना लें। लेकिन मैंने कहा नहीं, सिंपल सा जो है ना यही खाएंगे और फिर बाद में पुलाव खाएंगे, पुलाव तो बन रहा है। तो इसलिए हमने कुछ भी फ्राई वगैरह, क्योंकि हर जगह देखो तो बस जो है ना रोज़ा इफ्तार में फ्राई चीज़ें ज़रूर होंगी।
और इससे और ज़्यादा प्यास लगती है। अब ये चिकन पुलाव भी खाएंगे तो उसमें भी प्यास लगेगी, तो इसलिए ऐसी चीज़ खाओ जिससे प्यास ना लगे। तो बस यहाँ पे पुलाव जो है ना बन के रेडी हो गया है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं दोने जो है ना लगा देती हूँ और मस्जिदों के लिए निकाल देती हूँ। और बहुत बढ़िया से पुलाव जो है ना हमारा बन के रेडी हुआ था। और एक बात है, रोज़े की हालत में हम खाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि नमक मिर्ची कम तो नहीं होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता है कि अल्लाह के रहम करम से सब चीज़ बैलेंस रहती हैं और बिल्कुल सही बनता है। जो कि हम जब रोज़ा नहीं होता तो हम टेस्ट कर करके बनाते हैं कि नमक सही है, ये सही है, वो सही है, लेकिन रोज़े की हालत में बिल्कुल भी टेस्ट वगैरह तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी खाना जो है ना बिल्कुल सही बनता है। तो बस यहाँ पे दोनों वगैरह हमने लगा दिए हैं और मस्जिद के लिए भी निकाल दिया है। तो बस अभी हम लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो बस चिकन पुलाव बन गया और निकाल के मोहल्ले में जो है ना भेजा भी दिया है। मस्जिद में भी आर्यन ले गया है और गुलफ्सा, अक्षरा और आलिया मोहल्ले में देने गई हैं। तो बस देकर आते हैं और फिर उसके बाद हम लोग घर में करते हैं रोज़ा इफ्तार। तो अभी जो टाइम है ना 6:30 बज गए हैं। तो अभी 10-15 मिनट और है, शायद 6:44 का है शायद अभी देखा नहीं है मैंने, क्योंकि घर पे तो मैं कार्ड देखती हूँ, तो यहाँ भी कार्ड होंगे तो अभी देखूंगी। वैसे इतना ही है। तो बस रोज़ा इफ्तार करते हैं। और आज मैं दिखाती हूँ अपने साइड का। तो जब पहले मैं यहाँ रहती थी तो पिछले रमज़ान तो मैं यहीं थी, तो मैं आप लोगों को यहाँ का दिखाती थी। तो इस बार मैं अब दिखाती हूँ, क्योंकि रात में आती तो रात में तो कुछ नहीं दिखा पाती इधर, लेकिन अभी मैं आई हूँ तो अभी देखिए, क्योंकि इधर मस्जिदें जो है ना पास में है ना दो इसलिए। यहाँ पे आ गए हैं आलिया के फ्रेंड खेलने के लिए। ये देखो यहाँ पे ये आ रही है बेबड़ी टूटी फूटी का होया, थक रही थी। एक गिलास पानी ले आओ। एक गिलास पानी ले आओ ना कोई। तो बस अभी हो गया है नाइट का टाइम और अभी टाइम हो रहा है 9:45 बज रहे हैं और हमारा खाना पीना तो 9 बजे ही हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर दूसरा काम करने लगे तो ये वाला कपड़ा है। तो ये जो है ना मैंने एक ड्रेस मंगाई थी मीशो से, लेकिन वो ड्रेस तो नहीं आई, ये कपड़ा आया था। हाँ नहीं दिखाए थे, 3-4 टुकड़े मतलब आए थे। ये ड्रेस के नाम पर ये टुकड़े दिए गए थे और ये आज से 3 साल पहले की बात है। तो जब जो है ना फिर मैंने इसको रिटर्न भी करना चाहा, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ था, क्योंकि इसके कुछ भी लेबल वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि उसके बिना होता नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ था, तो फिर मैंने इसको रख दिया था। तो फिर रखा रहा था, फिर मैंने गुलफ्सा को दे दिया था। गुलफ्सा आई थी सिपरी, तो गुलफ्सा को दे दिया, तो फिर गुलफ्सा ने भी यहाँ पर रखा रहा फिर जो है ना मैं मुरैने आ गई, तब गुलफ्सा ने बोला था कि बाजी इसमें से कुछ बना, तो मैंने कहा हाँ बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी। तो ऐसे कर करके ना 2 से 3 साल गुजर गए और आज इस कपड़े का नंबर आ गया। तो बच्चे ना इस कपड़े से खेल रहे थे, तो फिर ऐसे ही जो है ना अक्सरा कहने लगी ला बाजी इसमें से पजामी सिल दो, इनाया के लिए मैं सिलूंगी। तो फिर मैंने कट कर दी और अक्सरा ने सिल दी। तो इनाया जो है ना पजामे पहने हुए। तो बस फिर क्या था, अभी हम लोग काम वगैरह तो फ्री हो गए, तो फिर गुलफ्सा कहने लगी ला बाजी और काट दो, तो मैं सिल के देखती हूँ। तो बस अभी जो है ना अक्सरा की काटी है, ट्राउजर काटा है अक्सरा, 3 जनों की तो जो ना और ये भी कट हो गई है, मतलब आलिया की, इनाया की और गुलफ्सा की, और अक्सरा की जो ना सीधे कपड़े में बनी है। तो इस तरीके से 4 पजामी कट हो गई। पजामी जो है ना सही लग रही है इनकी। और गुलफ्सा ने जो है ना ऐसी गोल्ड वाली पहनी भी, तो कह रही बाजी अच्छी चलती है, कपड़ा अच्छा है स्टेच वाले। तो बस ये गोल्ड कलर का, ये देखो शाइनिंग। तो बस इस तरीके से हमने पजामी काटी है और अभी थोड़ा सा कपड़ा बचा है, तो उसमें से मैं देखती हूँ अगर इनाया की टॉप वगैरह काटती हूँ तो देखती हूँ। ठीक है, तो बस अभी फिलहाल हम ये काम कर रहे हैं। तो अभी देखती हूँ मैं कितने बजे घर जाती हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये काम कर रहे हैं। तो बैठी हुई है, सिल रही है। तो गुलफ्सा भी अपनी पजामी सिल रही है और ये अक्सरा की पजामी कटती है
और ये इनाया आलिया की, इनाया तो पहले है फिर, और ये इनाया की है, आलिया की सॉरी। इनाया इधर आना, इधर आओ, इधर आओ। देखो इनाया ये पजामे पहने, तो इस तरह की पजामे सिल जाएंगे, अच्छी लग रही है ना। और ये जब से खेल रही है फ्रेंड। और ये हमारे नीचे किराएदार रहते हैं, उनकी लड़की है। ये देखो, अब घर चले, तो रात हो गई। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं घर, और अभी रात के बज रहे हैं 11:30। और यहाँ पे जो है ना गुलफ्सा ने कर दिया है खाना पैक, क्योंकि मैंने रोज़ा इफ्तार में ही पुलाव खाया और फिर मैंने खाया नहीं, तो उसने बोला बाजी भूख लगेगी बाद में तो खा लेना। तो बस उसने पुलाव पैक किया, और बच्चों ने खाना नहीं खाया क्योंकि बच्चों को खेल में जो है ना भूख ही नहीं लगी थी। तो मैंने ना चिकन सालन भी बनाया था, क्योंकि इनको जो है ना पुलाव नहीं खाना था, चावल नहीं खाने, तो वो पापा खाते नहीं है, उनके पैरों में दर्द होता है इस वजह से। तो जो है ना चिकन सालन भी बनाया था, तो उन लोगों ने रोटी खाई थी। तो बस बच्चे भी जो है ना पुलाव नहीं खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी रोटी सब्जी थी, तो मतलब चिकन सालन और रोटी। तो बस यहाँ पे ये पुलाव जो है ना मैं खाऊंगी। और इनाया का जो है ना फेवरेट पीस है चिकन में से लेग पीस, है ना। लेग पीस ज़्यादातर सभी को पसंद होता है, तो इनाया को जो है ना पसंद है, तो मैं उसमें से पुलाव में से निकाल कर ले जा रही हूँ। तो बस बच्चों को खाना खिलाऊंगी और बस उसके बाद सो जाएंगे, फिर उठेंगे सहरी के टाइम पर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो आप लोगों को अगर आप पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।